नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी का सेक्शन 304 बी दहेज हत्या डॉवरी डेथ क्या है, क्या मायने हैं, कब माना जाता है कि ये दहेज हत्या कारित हुई है। इसके लिए जो इंडियन पिनल कोड में 5-6 कंडीशंस दी गई हैं, जब ये फुलफिल होती हैं तो ये माना जाएगा कि दहेज हत्या हुई है। हम आए दिन देखते हैं कि हमारे गांव में, हमारी तहसील में, हमारे जिले में हर साल एक दो ऐसे केसेस होते हैं जिसको मीडिया कवरेज भी मिलता है, जिसमें ये एलिगेशन लगता है शुरू में कि हमारी बेटी को ससुराल वालों ने दहेज के लिए तंग करके मार दिया, फिर पता लगता है कि नहीं, उसने तो सुसाइड किया। तो परिजन ये समझते हैं कि अब हमारा केस कमजोर हो गया है। इस भ्रांति को मिटाने के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं। अब इसमें आप जानें कि ये जो 304 बी आईपीसी की धारा है ये बहुत मजबूत है। ये अन्य जो आईपीसी के ऑफेंसेस हैं उनकी तुलना में ये बहुत ही स्ट्रांग है, और आप थोड़ा सा ध्यान दें तो मुजरिम इससे 101% बच नहीं सकता, उसको 100% सजा होगी। क्या सजा है इसमें? 7 साल की मिनिमम सजा है जो कि उम्र कैद तक बढ़ सकती है। तो अब हम जाने कि क्या है वो 5 या 6 कंडीशंस। आईपीसी का सेक्शन 304 भी कहता है कि अगर किसी शादीशुदा महिला की डेथ हो जाए, नंबर 1, नंबर 2, वो डेथ शादी के 7 वर्ष के भीतर भीतर हो, नंबर 3, वो डेथ या तो जलने से या शारीरिक चोटों की वजह से या किसी भी ऐसी वजह से जिसको हम प्राकृतिक नहीं मान सकते, इसी वजह में सुसाइड भी सम्मिलित है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि सुसाइड प्राकृतिक मृत्यु नहीं है। तो इस तरह के किसी भी कारण से उसकी मृत्यु हो जाए, उस मृत्यु से ठीक पहले उसको मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया हो, और ये प्रताड़ना दहेज या उससे रिलेटेड किसी मांग के लिए की गई हो, तो ये ऑफेंस बनता है दहेज हत्या। दहेज डोवरी प्रोहिबिशन एक्ट है, उसमें दिया गया है, दहेज को डिफाइन किया गया है। दहेज शादी से पहले लिया जा सकता है, शादी के समय लिया जा सकता है, शादी के बाद लिया जा सकता है। उस पर हम डिटेल से एक वीडियो में जानेंगे कि क्या दहेज में कंसिडर होता है, क्या नहीं होता है। अब ये 5 या 6 इंग्रेडिएंट जहां पूरे होंगे वहां डोवरी डेथ का केस बनेगा। हम बहुत बार ऐसा देखते हैं कि कुछ झूठे केस भी होते हैं जिसमें बेकसूर लोगों को जेल में 3-3, 4-4, 5-5 साल तक रहना पड़ता है। उन लोगों को भी जानना जरूरी है कि कानून क्या है। प्लस हम ये भी देखते हैं कि कई बार कानून की जानकारी नहीं होने की वजह से परिवादी पक्ष कमजोर पड़ता है और वास्तविक मुजरिम इससे बच जाते हैं। तो आपको यह जानना पड़ेगा कि क्या मजबूती है इस केस में। दोस्तों, क्रिमिनल लॉ का एक प्रिंसिपल है कि जब तक किसी की गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, यानी जो भी तार्किक संदेह है उससे परे जाकर के उसका दोष साबित नहीं होता, तब तक कोर्ट उसको इनोसेंट मानता है। और ये दोष साबित करने का काम क्रिमिनल केस में सरकार पक्ष का रहता है। आप देखते होंगे क्रिमिनल मुकदमे स्टेट वर्सेस रामलाल, स्टेट वर्सेस श्यामलाल, इस तरह के मुकदमे होते हैं। एक पार्टी स्टेट रहती है तो स्टेट प्रूव करे कि ये गिल्टी है। लेकिन दोस्तों, सेक्शन 304 बी इसका एक्सेप्शन है, इसमें ऐसा नहीं है। प्रोसिक्यूशन को सिर्फ यह प्रूव करने की आवश्यकता है कि उससे दहेज मांगा जाता था उसकी डेथ से ठीक पहले। ठीक पहले का मतलब यह नहीं कि 5-10 मिनट या आधा घंटा, 1 घंटा पहले। पहले कितना पहले कंसीडर होगा, ये उस केस की सर्कमस्टांसेस या फैक्ट्स देख करके कोर्ट तय करता है। हो सकता है 1 दिन पहले के टॉर्चर से नेक्स्ट डे सुसाइड कर ले, 10 दिन पहले के टॉर्चर से सुसाइड कर ले। कितनी बार टॉर्चर किया गया है, कब से टॉर्चर किया जा रहा है, ये कुछ रेलिवेंट फैक्ट्स हैं, सर्कमस्टांसेस है जिन्हें कोर्ट मद्देनजर रखता है अपना निर्णय देने में। तो प्रोसिक्यूशन को क्या साबित करना है कि दहेज की डिमांड की गई थी, दहेज की डिमांड बार बार की गई थी, और उससे रिलेटेड उसको ताने मारे जा रहे थे जिससे कि उसकी मानसिक प्रताड़ना हुई या उसको शारीरिक प्रताड़ना दी गई जिसकी वजह से ये डेथ हुई है। अगर प्रोसिक्यूशन इतना साबित कर देता है तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करता है, कोर्ट शैल प्रिज्यूम कि दहेज हत्या हुई है और उनको सजा पाने से कोई नहीं बचा सकता। इसको
एविडेंस एक्ट के सेक्शन 113B में भी देकर के और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि कोई भी मुजरिम कानून के पंजे से बच नहीं पाए। तो दोस्तों, इस कानून की बारीकियां समझ करके अगर आप पीड़ित पक्ष हैं तो मुकदमे में मुजरिम को सजा दिला सकते हैं, या आपको झूठा फंसाया जा रहा है तो आप अपने वकील की सलाह से इससे निकल सकते हैं। धन्यवाद।